बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके और कैसे हैं आप सब? जैसा कि बहुत ही जल्दी कुछ दिनों में रमज़ान शुरू होने वाला है और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आलू वाले पकौड़ों की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ जो है बेल आइकॉन उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि उसको प्रेस करने से मैं जब भी अपनी रेसिपी अपलोड करूँगी तो आपको देखने के लिए सबसे पहले मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है बेसन और ये मेरे पास तकरीबन 1.5 कप है। और अब हम इस बेसन में ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर चावल का आटा डाल सकते हैं। इसको ऐड करने से हमारे जो पकोड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी किस्म के बनेंगे। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, जिसमें हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून भरकर खुश्क धनिया मोटा मोटा कुटा हुआ। 1 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे कुटी हुई मोटी लाल मिर्चें और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमें चाहिए होगी अजवाइन साबित, जो हाजमे के लिए हमारी बहुत ही अच्छी है। इसको पकौड़ों में ज़रूर ऐड किया करें। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, हल्दी का पाउडर चाहिए होगा। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून ले लिया है नमक, नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं आप। और 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ मोटा मोटा। इन सब स्पाइसेस को हम बेसन में ऐड कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। एकदम हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना और इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसके अंदर जो गिल्टियाँ सी होती हैं वो ना बने। बस हमने इसकी इतनी ही थिकनेस रखनी है, ना ज़्यादा इसको पतला करना है ना ज़्यादा इसको गाढ़ा करना है। साथ ही मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमारा बेसन है बिल्कुल रेडी है और हम इसको साइड पर कर देंगे। और अभी हम क्या करते हैं कि आलू हैं उनको काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 आलू ले लिए हैं और उनको मैंने छिलका उतार कर पानी में रख लिया है और इसको हम इस तरह स्लाइस में काट लेंगे। मैं चाह रही हूँ कि जो स्लाइस है, जो हमारे आलू के पकोड़े थोड़े बड़े बड़े लगें, तो इसलिए मैं इसको लेंथ में इस तरह स्लाइस के काट रही हूँ। इस तरह ये है, अगर आलू छोटे हैं साइज़ में तो इस तरह लेंथ वाइज काटने से ये होगा कि आलू जो है इनकी गुलाई काफ़ी बड़ी नज़र आएगी। तो बेस्ट है कि आप इस तरह काट लें। और ये देखें, जो आलू के स्लाइसेस हैं उनको मैंने ना ज़्यादा मोटा काटा है ना ज़्यादा बारीक काटा है, बस इतनी ही आपने थिकनेस इसकी रखनी है। और यहाँ पर जो आलू हैं हमारे कट चुके हैं और इनको मैंने पानी से निकाल लिया है। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में रख दिया है ऑयल को गर्म होने के लिए। और अब हम आलू का एक एक स्लाइस उठाएंगे और इस तरह जो हमारा बेसन है उसमें हम डिप करके अच्छे से, और हम हमारा जो ऑयल गर्म हो चुका है उसमें हम डालते जाएंगे। एक एक करके हम डालते जाएंगे ऑयल में। और ये ध्यान रखना है कि हमने इसको ओवर डोडिट नहीं करना। हम जल्दी के चक्कर में ये करते हैं कि कोशिश करते हैं कि जितनी चीज़ इसमें आ सकती है ऑयल में हम डाल देते हैं, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है बाद में अच्छा नहीं निकलता। तो बेहतर जितनी स्पेस हो आप उतनी ही चीज़ उसमें ऑयल में डालकर फ्राई करें। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे और जब अच्छा सा गोल्डन सा एक साइड पर कलर आ जाएगा तो हम इसकी जो साइड्स है हम चेंज कर लेंगे। 3 से 4 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं जो हमारे आलू के पकौड़े हैं उनको ज़बरदस्त किस्म का दोनों साइडों पर गोल्डन सा कलर आ चुका है। और अब हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे और इनको हम किचन पेपर पर निकाल के रख लेंगे, ताकि जितना भी जो एक्स्ट्रा ऑयल है पकौड़ों का वो किचन पेपर जो है एब्जॉर्ब कर ले अच्छे से। और जो बाकी हमारे पकोड़े बच गए हैं उनको भी हम जल्दी से कर लेते हैं फ्राई। और फ्रेंड्स, यकीन करें इतने मज़ेदार किस्म के पकोड़ों की खुशबू इस वक्त पूरे घर में आ रही है, लगता है जिस तरह आज रमज़ान है और रोज़ा खुलने वाला है कुछ देर में। और जितना भी ऑयल था वो किचन पेपर ने अब्जॉर्ब कर लिया है और अब हम
पकोड़ों को अच्छे से प्लेटर में निकाल लेंगे और कुछ पकोड़ों पर मैंने डाल दिया है चाट मसाला, जिससे हमारे पकोड़ों का जो मज़ा है डबल ट्रिपल हो चुका है। मैं इसको सर्व कर रही हूँ टमाटो केचप के साथ और पुदीने की चटनी के साथ। आप चाहे तो इसको इमली की चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे ज़बरदस्त किस्म के आलू के पकोड़े हो चुके हैं रेडी। बहुत ही मज़ेदार किस्म के और क्रिस्पी बने हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।